चुनाव जीता गया, नरेंद्र मोदी 2014 में भी घोटाला से प्रधानमंत्री बने, 2019 से भी घोटाला कैसे प्रधानमंत्री, एक घोटाले से बना हुआ प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री को लोग क्या कहते हैं, बहुत ताकत, बहुत शक्तिशाली है। तो एफआईआर कर दे तो थोड़ा सा मेरे खिलाफ छोटा सा एफआईआर करा दे, इतना ताकतवर है। उसको मालूम है मोहम्मद इस्लाम के पास घोटाले के सारे सबूत है। और मैं कोई सिंगल आदमी नहीं हूं जो आदमी आरएसएस के हेडक्वार्टर को घेर सकता है। तो आरएसएस से नरेंद्र मोदी डरता है और आरएसएस मेरे से डरता है। नरेंद्र मोदी आरएसएस से डरता है, आरएसएस मोहम्मद इस्लाम से डरता है। कोई बचुआ का खेल है, संगठन की शक्ति है। इसके आधार पर ये बात कह रहा हूं, क्या कोई बात नहीं, ये सारे सबूतों के साथ बात करना। और इसलिए आपको बता रहा हूं, जब ये सारी बातें सबूतों के साथ हैं, तो 2019 का चुनाव तमाम घोटाले के साथ हुआ। 24 सितंबर 2019 को पेपर ट्रेल मशीन में जो सबूत थे घोटाले के, वो सारे सबूत चुनाव आयोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। आप लोगों को बता रहा हूं कितनी भयंकर बात है। 24 सितंबर 2019 को लोकसभा चुनाव होने के बाद जो पेपर ट्रेल मशीन में घोटाले के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस थे, 24 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग ने डिस्ट्रॉय कर दिए। सबूत इंडियन पीनल कोड के तहत है। पुलिस वालों को जो इंडियन पीनल कोड में सबूत नष्ट करना अपराध है कि नहीं, कुछ आईपीसी में सबूत नष्ट करना क्रिमिनल ऑफेंस है। और चुनाव आयोग ने वो डाटा सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। पूछा गया कि कितने दिन तक ये डाटा सुरक्षित रखने का कानून है। तो 96B इलेक्शन कंडक्ट रूल के अनुसार 12 महीने डाटा रखना कानूनन बंधनकारक है। चुनाव आयोग को पूछा 4 महीने में क्यों डिस्ट्रॉय किया? 12 महीने रखना है ना, 4 महीने में डिस्ट्रॉय क्यों किया? चुनाव आयोग के अधिकारी को लगा ये रखेंगे, मोहम्मद इस्लाम सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, पेपर ट्रेल मशीन को सील करके लाएगा, सारा फांसी पर चढ़ा दे। पूरा डॉक्यूमेंट के साथ में है। कोई दूसरा आदमी तो लड़ ही नहीं रहा, मैं ही लड़ रहा। इसके पहले कि सुप्रीम कोर्ट जाता, पेपर ट्रेल मशीन का डाटा 24 सितंबर 2019 को चुनाव आयोग ने डिस्ट्रॉय कर दिया। कितनी भयंकर बातें हो रही, लिमिटलेस। कोई खबर छापा किसी अखबार, किसी मीडिया ने कोई खबर दिया? इतना सारा घोटाला हो रहा है देश भर में, चुनाव में इतना भयंकर घोटाला हो रहा है। अरे 1000 करोड़ का घोटाला नहीं, 5000 करोड़ का घोटाला नहीं। हमारे देश का 2023 का बजट कितने लाख करोड़ का पता है? 42 लाख करोड़ का। कितने लोगों को समझ में आता है? ये लाख नहीं, 42 लाख करोड़। इतने करोड़ का बजट है एक साल का। जो घोटाला करके सरकार बनाई, उनके नियंत्रण में इतना लाख करोड़ है, 42 लाख करोड़। इतना भयंकर मामला चल रहा है देश में। और इस तरह से इस सारी परिस्थिति को रोकना होगा। नहीं रोकेंगे, आपका वोट का अधिकार समाप्त हो गया। वोट का अधिकार राजा बनने का अधिकार है, राजा चुनने का अधिकार है। वोट के अधिकार में 2 बड़े अधिकार है, राजा बनने का, राजा चुनने का। राजा चुनने का अधिकार छोटा अधिकार है,
राजा बनने का अधिकार बड़ा अधिकार, आपको दोनों अधिकार, राजा चुनने का भी, राजा बनने का भी अधिकार है। वोट का अधिकार, आपके वोट को चुरा लिया, मशीन के अंदर जाके चुरा लिया, क्योंकि ईवीएम मशीन में जब आपका वोट जाता है उसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं रहता है, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, और मशीन के अंदर ही अंदर दूसरे के नाम पर ट्रांसफर हो जाता है। सारी दुनिया के एक्सपर्ट कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफरेबल होता है। अगर सारी दुनिया के एक्सपर्ट कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफरेबल होता है, ईवीएम का डाटा भी ट्रांसफरेबल है। आपने ये इलेक्ट्रॉनिक है, इस पर आपने मैसेज टाइप किया, दूसरे के नाम पर भेज दिया, गया ना, जाता ना। उसी तरह से जब मोबाइल से जा सकता है, ईवीएम में नहीं जा सकता। अरे यहाँ का डाटा अमेरिका में जाता है, ईवीएम का डाटा ईवीएम में नहीं जा सकता। आधे फीट में इधर इधर, ये सारा का सारा घोटाला है। इसको रोकना होगा। रोकने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको बताना होगा ईवीएम में घोटाला होता है। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला है भाई, इसके बावजूद भी कुछ लोग कहते हैं ईवीएम में घोटाला नहीं होता है। अरे सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तुम कह रहे हो नहीं होता है। अबे गधे की औलाद, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, छानबीन करके दिया हुआ फैसला, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का दिया हुआ फैसला, तुम कहते हो नहीं हो सकता। गधे की औलाद है। कुछ लोगों ने हमें कहा ऐसा जी गधे की औलाद अच्छा नहीं लगा, तो हमने उसको कहा ठीक आ जाओ, ये इधर से गधा जा रहा है, अब बताओ ये गधा जा रहा है, इसको क्या कहो? गधा जा रहा है ऐसा ही बोलना पड़ेगा। मैंने कहा पंडित जा रहा है ऐसा बोलो। ये गधा जा रहा है तो आप बोलोगे पंडित जा रहा है। अगर तुमने गधा जाते हुए जा रहा है और तुमने कहा पंडित जा रहा है, तो तीसरा आदमी बोलेगा जो गधा है वो गधा नहीं है, एक गधे को पंडित कहने वाला साला गधा है। गधे को गधा कहना पड़ेगा, गधे को गधा ही कहना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई कोर्ट नहीं है, उसने छानबीन करके फैसला दिया। हमने उसको पूछा तुम किस आधार पर कह रहे हो नहीं होता? तुमने मशीन को छानबीन किया? तुमने मशीन को छानबीन करने के लिए चुनाव आयोग ने दिया? नहीं। किस आधार पर? चुनाव आयोग ने तुमको कोई ईवीएम मशीन छानबीन करने के लिए दिया? अरे कोई कानून नहीं है किसी नागरिक को छानबीन करने के लिए देने का। वो किस आधार पर कह रहे हो नहीं होता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा फाइनल हो गया, कानून है, अब तो पेपर ट्रेल मशीन लगाया। इसलिए जगाना जरूरी है, और इसलिए जगाने का अभियान चला रहे सारे देश भर में। पहली बात। दूसरी बात, चुनाव आयोग को लिख कर दे रहे हैं आप चाहते हो ईवीएम मशीन से चुनाव करवाना, कर लो, ये मशीन सुधार कर लो, ईमानदार मशीन बनवाओ, करो, तुम क्या चाहते हो करो। यदि आप करना चाहते हो ईवीएम मशीन में करो, मगर ईमानदार मशीन में करवाओ चुनाव। और अगर ऐसा नहीं किया, भारत बंद करेंगे, भारत बंद करेंगे। आपको याद होगा हमने सीए के मुद्दे पर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के मुद्दे पर भारत बंद किया था। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने, आरएसएस ने, बीजेपी ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया, और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया तो आरएसएस ने प्रोपेगेंडा किया। क्या प्रोपेगेंडा किया? ये कानून मुसलमानों के विरोध में। मैं आसाम गया, आसाम जाकर के छानबीन किया, छानबीन करने के बाद पता चला
कि जो 19,48,000 लोगों की नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया गया, उसमें केवल 5 लाख मुसलमान है, 14 लाख SC ST OBC के लोग हैं। इसका मतलब है 75% SC ST OBC को नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया। इससे स्पष्ट हो गया कि 25% मुसलमानों के विरोध में है ये कानून और 75% SC ST OBC के विरोध में है। तो हमने दिल्ली में जाके ऐलान किया भारत बंद होगा। भारत बंद हुआ, विशाल भारत बंद हुआ, और इतना भारत बंद हुआ, इतना बड़ा भारत बंद हुआ, सीए के विरोध में इतना बड़ा भारत बंद हुआ। आज तक नरेंद्र मोदी ये औकात नहीं दिखा पाया। अमित शाह होम मिनिस्टर है, औकात नहीं दिखा पाया। RSS विश्व हिंदू परिषद ये औकात नहीं दिखा पाया। जो कानून पार्लियामेंट ने पास किया अभी तक लागू नहीं कर पाए, उस कानून को हमने डब्बे में बंद कर दिया। भारत बंद करवा के वो कानून डब्बे में बंद करवा दिया, और 19,48,000 लोगों को, आसाम के लोगों को जिनको नागरिकता के अधिकार से वंचित कर दिया था, सभी लोगों को नागरिकता के अधिकार बहाल कर दिए गए। भारत के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं। ये छोटा मोटा चमत्कार कहा जा सकता है। साथियों, इसका मतलब ये है कि इसके विरोध में जब हमने भारत बंद किया तो हमारी भी ताकत है। लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली नेता है। जो इस शक्तिशाली नेता का पास किया हुआ कानून हमने डब्बे में बंद कर दिया, तो अमन मिश्रा भी ताकतवर है। ज्यादा नहीं तो 1 इंच तो ज्यादा ही है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने कानून पास किया, हमने डब्बे में बंद कर दिया। अगर नरेंद्र मोदी से ज्यादा ताकत नहीं होती तो हम कैसे बंद करते? बंद कर दिया। इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहा हूं, अगर सुधार नहीं किया भारत बंद करेंगे। और जो NGO के लगभग 5 लाख संगठन भी इसके साथ जुड़ेंगे, विशाल भारत बंद होगा, करेंगे। भारत बंद करने के बाद भी चुनाव आयोग ने सुधार करने की बात को नहीं माना। 2024 के चुनाव में EVM मशीन फोड़ेंगे। ऐलानिया कह रहा, EVM मशीन फोड़ेंगे। जो EVM मशीन हमारी किस्मत फोड़ने में लगी हुई है उसको बख्शेंगे नहीं। जो हमारे वोट का अधिकार छीन रही है, और वोट का अधिकार छीनने की वजह से हमारे सारे संवैधानिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। वोट ही नहीं रहेगा तो क्या है? सारे अधिकार छीन लिए जाएंगे। इसलिए जो EVM मशीन हमारी किस्मत तोड़ने में लगी हुई है उसको बख्शा नहीं जाएगा, फोड़ेंगे। जब हमने ऐसा कहा तो हमारे मित्र का टेलीफोन आया और कहने लगे, मिश्रा जी, जगाने की बात तो ठीक है, मगर आपने फोड़ने की बात कही तो इससे आपको जेल होगी। तो हमारे दोस्त ने कहा ऐसे जेल होगी। हमने हमारे मित्र को कहा कि मित्र जी, गांधी जी जेल में जाते जाते महान हो गए कि छोटे हो गए? महान हो गए। तो क्यों महान हो गए? ताकि देश को आजाद करने के लिए लड़ रहे थे, इसलिए महान हो गए। तो मैं कोई चोरी कर रहा हूँ, मैं कोई चकारी कर रहा हूँ, मैं कोई ठगी कर रहा हूँ? अरे लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहा हूँ, देश को बचाने का काम कर रहा हूँ। अगर देश में शांतिपूर्ण चुनाव होकर बदलाव करने का अधिकार जो संविधान ने दिया, अगर बदलाव नहीं होता है तो देश में हथियार बंद आंदोलन चलेगा, हिंसा होगी, देश खतरे में पड़ेगा। अरे उस देश को बचाने के लिए कर रहा हूँ, संविधान को बचाने के लिए कर रहा हूँ। ये ध्यान रखना होगा। आपको एक किस्सा बताता हूं। बीएसपी का एक MLA आगरा में था, छोड़ करके बीजेपी चला गया। बीजेपी के मीटिंग में जाने लगा। बीजेपी के मीटिंग में चर्चा होती थी, अरे साला ये वामन में शाम का बांध से कहना है, अगर ये नहीं होता तो अब तक तो हमने संविधान बदल दिया। ये तो बांध से है ना वामन में शाम का।
इस वजह से ये संविधान बचा हुआ है। अरे हम बचाएंगे भारत में संविधान को, कोई बचाने की ताकत हमारे पास है, हम बचाएंगे, कोई नहीं बचा सकता, हमारे पास ताकत। ये खुद वो बीएसपी का एमएलए आगरा का बीजेपी में गया, उस बीजेपी के अंदर ये चर्चा चली। इसलिए साथियों, हम लोग आने वाले समय में अगर चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहा हूं कि अगर उन्होंने मशीन में दुरुस्त नहीं किया, सुधार नहीं किया, फोड़ेंगे। आखिरी बात कहना चाहता हूं साथियों, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों को याद होगा, 2 मिनट में समाप्त कर देता हूं। वो ये है कि सूरत के कोर्ट में राहुल गांधी को 2 साल की सजा दी, तो बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने प्रोपेगेंडा किया कि राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग का अपमान किया, कि राहुल गांधी ने पिछड़े वर्ग का अपमान किया। ये पिछड़े वर्ग का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 10वां चाल चल रहा है। ओबीसी की जातीय आधार गिनती अभी तक नहीं किया, जानवरों की गिनती करता है। ये नरेंद्र मोदी जानवरों की गिनती करता है, ओबीसी की, पिछड़े वर्ग की गिनती नहीं करता है। तो नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी ही तो पिछड़े वर्ग की सबसे ज्यादा अपमान करने का काम कर रहे, सारे जानवरों की गिनती कर रहे, जानवरों से ओबीसी को बदतर मान रहे, तो अपना कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने चरणबद्ध इसके बारे में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय किया। 30 मार्च 2023 को पहला चरण राष्ट्रव्यापी राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का, 31 राज्यों में 5 अप्रैल को दूसरा चरण राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन, 17 अप्रैल को 23 को तीसरा चरण राष्ट्रव्यापी रैली प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर, चौथा चरण 30 अप्रैल को भारत बंद। पिछड़े वर्ग के अधिकारों के जातीय आधारित गिनती के लिए हम भारत बंद का समर्थन करेंगे। दूसरी बात कहकर समाप्त कर देता हूं। अभी 8 अप्रैल को छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन है, 11 अप्रैल को ज्योतिराव फुले का जन्मदिन है, 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन है। बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा 10,000 कार्यकर्ताओं को सारे देश भर में 1 महीना कार्यक्रम करने के लिए जुटाया जा रहा है कि एक दिन में 10,000 जयंती के कार्यक्रम होने चाहिए और 30 दिन तक 3 लाख जगह पर होने चाहिए। ये सारे देश भर में इतना बड़ा राष्ट्रीय स्तर का अभियान हम लोग ऐलान कर रहे हैं। आप लोगों को अपने अपने इलाके में भी इसी तरह से कार्यक्रम करना है। आपने भी बात ध्यान से सुनी। आखिरी बात कहकर समाप्त कर देता हूँ। ये जो ईवीएम जो आपके भविष्य का सत्यानाश कर रहा है, ईवीएम मशीन फोड़ने का हम लोगों ने निर्णय किया। कितने लोग ईवीएम मशीन फोड़ने का साथ सहयोग देना चाहते हैं? खड़े करें। तो सभी लोग फोड़ने के लिए राजी है, नहीं तो जो राजी नहीं होता उसको मैं देशद्रोही यही घोषित कर देता हूँ। अगर सारे देशभक्त निकले हैं तो मैं बख्श देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस आंदोलन में अभी आप माननीय बावन निषाद साहब को सुन रहे थे, राष्ट्रीय परिवर्तन यात्रा को लेके आपके बीच में आए। और भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के नौजवान संघ आए और साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करे। और जो भी साथी अभी तक जन आंदोलन निर्माण निधि नहीं दिए हैं, उन साथियों से निवेदन है आकर आप लोग साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर सकते हैं। भारतीय विद्यार्थी मोर्चा के लोग आए और साहब को अपने हाथों से ये कुछ जन आंदोलन निर्माण निधि